तुम्हारी हालत देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो मेरे दुख का तमाशा देखने आए हो? बांट लो ना मेरा दुख। काश अब मैं ऐसा कर सकता। अब बड़ी एक्ट्रेस वाले तौर तरीके भी जरा सीख लो। अच्छा, क्या तौर तरीके होते बताओगे तो पता चलेगा ना। हिना की हालत देखकर मुझे इतना अफसोस हुआ कि बयान नहीं कर सकता यार मैं। कल तक तो हिना से नफरत के अलावा कोई पनाहगाह न थी और आज उसे देखते ही सब भूल गए। तुमने मॉम को कुछ ना बताने से क्यों मना किया? मैं नहीं चाहती कि आंटी बिलावजह परेशान है। ये बात कब तक छुपा सकेंगे? माँ तो आपकी भी कई दिनों से घर पर नहीं। लेकिन पल पल उनकी कमी महसूस होती है। अप्पू ने बहुत कहा है उनसे वापस आने के लिए। हमने भी बहुत कहा मगर क्या? एक काम कर सकते हो मेरा? क्या? मोना से शादी कर सकते हो? अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तो शादी हो गई थी। इसमें हैरान होने की क्या बात है भाई? मैं और मेरे शौहर सोलंगी यहाँ पर हनीमून मनाने आए हैं। और अम्मी कहाँ है? खाला अपने कमरे में ना आराम करने चली गई हैं। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें ना अपने शौहर से मिलवाती हूँ। सोलंगी जी, सोलंगी जी, इनसे मिलें। ये है मेरे शौहर। अब खड़े खड़े इनका मुंह क्या देख रहे हो? वेलकम करो ना। भली करे यार साईं, भली करे यार। शादी मुबारक हो आप। खैर मुबारक हो। क्यों? इसके मुंह में जुबान नहीं क्या? है लेकिन मेरी मर्जी के बगैर हिलाते तक नहीं है। आखिर प्यार जो करते हैं मुझसे। अब लोग आराम कीजिए, थक गए होंगे, हैदराबाद से आ रहे हैं आप, काफी लंबा रास्ता था। जाइए आराम कीजिए। अरे थकने वकने की कोई बात नहीं है। इतने आराम से अपनी गाड़ी में बिठा के खाला को लाई हूँ। हम सब बहुत आराम से आए हैं। अच्छा शाहरुख, बातें तो होती रहेंगी। अब एक काम करो, सोलंगी जी की गाड़ी में से ना हमारा सामान उतार के ले आओ। अरे जाओ ना, नजर लगाओगे क्या? वैसे कमरा ये ज्यादा अच्छा है ना, तो हम लोग यहीं रुक जाएंगे। कौन बताएगा मुझे? तुम नहीं बताओगे तो किसकी जिम्मेदारी है ये? मैनेजर तुम हो या मैं? अगर पेमेंट आए तो मुझे फौरन बताया जाए। क्या बात है अब्बू, किसको डांट रहे थे आप? अरे बेटा, मैनेजर है, पेमेंट आ जाती है, मुझे कुछ खबर ही नहीं होती, और ना पूछो तो गबन हो जाती है। तो फिर आप उसको निकाल दीजिए, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं भी यही सोच रहा हूँ बेटा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अच्छा भला लड़का था, क्या हो गया इसे? अचानक क्यों बेईमानी पे उतर आया है? आपकी तवज्जो कम हो गई होगी तो उसको लग रहा होगा कि खुली आजादी मिल गई उसे। सही कह रही हो। फिर एक मशवरा दो मुझे। जी अब्बू कहिए। ये शाहरुख कैसा है काम में? मेहनती है, काम करते हैं तो दिल से, बाकी लोगों की तरह वक्त जाया नहीं करते। अच्छा, मैं अगर एक कारखाने की निगरानी शाहरुख को दे दूं तो? देखो बेटा, मेरे बाद भी तो तुम्ही में से किसी ने संभालना है, तो अपनी जिंदगी में ही शाहरुख के हवाले कर दूं। अब्बू आप तो अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शाहरुख साहब नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेगा बेटा? अपने काम और मुलाजमत में बड़ा फर्क होता है। मुलाजमत में लाख रुपए भी कमाओ ना तो मालिक की जी करनी पड़ती है। शाहरुख साहब के मिजाज से आप वाकिफ नहीं है। कम से कम वो अपने ससुर की तो जी नहीं करेंगे। अरे तो बेटा, मैं ससुर बनकर कब बात करूंगा? बेटा समझकर बात करूंगा तो मान जाएगा।
देख लें अब्बू, जैसा आपको ठीक लगे। मैं चाय लेके आती हूँ आपके लिए। जल्दी से लाओ, जल्दी से। हाय हाय, हर खानदान में एक बालू होता है और वही हमारा जानने वाला होता है। शाहरुख, शाहरुख एक बात तो बताओ, ये बाहर लंगूर कौन है? लंगूर? अरे वो तो मेरा दोस्त है नबील, चंद दिनों के लिए पाकिस्तान आया हुआ है। तो थोड़े दिन पहले नहीं आ सकता था? मैं इस बहाने पूरी दुनिया ही घूम लेती। आपने भी तो फौरन सोलंकी जी से शादी कर ली। हाँ तो क्या करती, तुमने तो मेरा हाथ थामा नहीं, और सोलंकी से बेहतर चॉइस नहीं थी मेरे पास। क्यों चॉइस नहीं थी? खाला तो तुम्हारा रिश्ता कहीं और करना चाहती थी, उसमें क्या बुराई थी? असल में ना अनदेखे नमूने से जाना पहचाना कमीना बेहतर होता है, और फिर तुम्हारे ना करने के बाद सोलंकी जी ने ही मेरा हौसला बढ़ाया था। ओह, तो ये वही सोलंकी है जिसे तुम छुप छुप के बातें करती थी और बहाना किरण सोलंकी का होता था। देखो शाहरुख, सोलंकी सोलंकी होता है, चाहे वो किरण हो या मेरा शौहर। और दूसरी अहम बात ये, जिसके लिए मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, अब तुम्हें ना चंद दिन के लिए ये कमरा खाली करना पड़ेगा। ओहो, क्यों खाली कर दूं मैं अपना कमरा? इसलिए कि मैं और मेरे शौहर सोलंकी इसी कमरे में रुकेंगे। अरे वाह भाई वाह, अजीब बदमाशी है। एक तो बगैर बताए आप यहाँ तशरीफ लाए, ऊपर से आप मुझे कह रही है कि मैं अपना कमरा खाली कर दूं। करना क्या है? हनीमून मनाना है तो कहीं और जाके मनाओ। ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है शाहरुख, अगर मेरे सोलंकी जी ने सुन लिया ना तो खड़े खड़े तुम्हारा ये घर खरीद लेंगे। अरे आवाज तो निकलती नहीं उसकी, घर के खाक खरीदेंगे? हाँ, वो तो मेरे सामने नहीं निकलती उनकी आवाज, मगर तुम किसी गलत फहमी में मत रहना। गलत फहमी में रहने का मुझे कोई शौक भी नहीं है। देखती हूँ मैं भी, कैसे ही नहीं देते तुम ये कमरा। अभी खाला से बात करती हूँ मैं तुम्हारी। जाना करो ना शिकायत, फिर आ गई मेरा सर खाने के लिए। बेहुदा खबर। अच्छे शौहर से वो होते हैं जिनमें सुनने की सलाहियत अच्छी हो। तो फिर तुम ऐसा करती, किसी पैदाइशी गूंगे से शादी कर लेती। अरे इसको गले का हार बनाने की क्या जरूरत थी? अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कराची हो या मरी हो? तो आपके कमरे में क्यों नहीं रह लेती? वो भी तो मेरा ही घर है। बात खत्म नहीं हुई है सना। शाहरुख साहब ने कहा है कि मैं तैयारी करके रखूं, शायद ये मौका जल्दी आया है। कैसी तैयारी? भाई खाला, शाहरुख को आप अपनी जबान में समझा लें। खाला अपना वो कमरा खाली नहीं कर रहा शाहरुख। अब मेरे सोलंकी जी क्या सोचेंगे कि खाला के घर में इतनी सी भी इज्जत नहीं मिली। अरे तो क्या जरूरी है कि तुम शाहरुख के कमरे में ठहरो? भाई तुम यहाँ मेरे कमरे में आ जाओ, मैं सहन में चली जाती हूँ। हरगिज़ नहीं, बस मेरी भी जिद है, कमरा होगा तो सिर्फ शाहरुख का, वरना नहीं। बहुत अजीब सी जिद है वैसे तुम्हारी भी और शाहरुख की भी। आखिर खानदान जो एक है, खून में कोई तो खासियत होगी। ओफो, चलो बात करती हूँ मैं शाहरुख से। बात करती हूँ, जरा जाए जल्दी बात करें। मेरे शौहर को ना बहुत शदीद नींद आ रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनको इतनी सी भी तकलीफ हो। हाँ वाकई तुम्हें तो अपने शौहर का बहुत ख्याल है। अरे पता नहीं पहले दिन ही कौन सा गोंद खिला दिया है, बेचारा मुंह से एक लफ्ज नहीं बोल रहा। अच्छे शौहर से वो होते हैं जिनमें सुनने की सलाहियत अच्छी हो। तो फिर तुम ऐसा करती, किसी पैदाइशी गूंगे से शादी कर लेती। अरे इसको गले का हार बनाने की क्या जरूरत थी? आपको तो पता है सोलंकी जी अकेले हैं, इतनी बड़ी बड़ी जमीनों के इकलौते वारिस। बड़ी बड़ी गाड़ियां छोड़ के मरेंगे ना तो सब मेरे ही हिस्से में आएगा। खाला तुम क्या चाहती हो, किसी जवान से शादी करके उसके मरने का इंतजार करती? मैंने तो इनका इंतजार किया कि जिसके पास हो इनकम और फिर होंगे उसके दिन कम। तौबा तौबा, भाई तौबा है तुम्हारी सोच पे। ऐसी अकल ना खुदा दो चार को ही देता है। और फिर सोलंकी जी तुम्हारे बेटे से उम्र में कौन सा ज्यादा है, बस यही कोई 3-4 महीने का फर्क होगा। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ नहीं होता ना तो फिर मैं तुम्हें बताती। हटो, बात करती हूँ मैं जाके शाहरुख से कमरा खाली करने की। हाँ जल्दी जाएं। हाँ जल्दी जाएं। तुम्हारी भी बस जिद्दें जो है ना बेतुकी हैं, शादी के बाद भी नहीं सुधरी तुम। अब मजा आएगा।
कमरा होगा तो सिर्फ शाहरुख का, बस। शाहरुख, आदाब अम्मी। आदाब। जीते रहो। वो आप हैदराबाद से थकी हुई आई थी तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। फिर एक काम तो कर दो बेटा। सलमा पहुंच गई आपके पास? अम्मी मैं अपना कमरा खाली नहीं कर रहा, प्लीज। देखो बेटा, 2-4 दिन के लिए आई है, 2-4 दिन रुक के वापस चली जाएगी। अम्मी लोग हनीमून मनाने के लिए मरी और सवात का रुख करते हैं, ये जाहिल औरत कराची आ गई है। देखो बेटा, जिसका जहाँ जी लगता है ना वो वहीं जाता है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कराची हो या मरी हो। तो आपके कमरे में क्यों नहीं रह लेती? वो भी तो मेरा ही घर है। अब अगर वो जिद पे अड़ गई है तो तुम ही समझदारी का मुजाहिरा करके कमरा खाली कर दो, मेरे खातिर सही। बस यहीं आके अम्मी बेबस हो जाता हूँ मैं। 4 दिन के बाद सलमा का सामान शोहर समेत बाहर फेंक दूंगा मैं। अच्छा चलो ठीक है। मैं ये कह रही थी कि मैं रबड़ी लाई थी हैदराबाद से वापसी पर ना, अपनी बहू के लिए। वो जरा जाके जल्दी से मुना के घर पे आओ। नहीं, फ्रिज में पड़ी हुई ना, उसे पड़ा रहने दे, सुबह दे आऊंगा। इतने से काम के लिए सुबह तक टाल रहे हो? अरे जवान जहान बच्चे हो, भागे भागे जाओ, दौड़े दौड़े आ जाओ। बस यही प्रॉब्लम है अम्मी नई नई रिश्तेदारी में। वहां से खाने आ रहे हैं, यहाँ से रबड़ियां जा रही हैं, तकल्लुफात हैं कि खत्म ही नहीं हो। अच्छा बस बस, ज्यादा बातें मत बनाओ। मैं लेकर आ रही हूँ, देकर आओ जल्दी से। बेहतर। बहू के लिए रबड़ी लेकर आई हूँ। क्या बात। मुझे तो लगता है कि ये घर मरकबा हॉल बन चुका है। ये किसने कहा तुमसे? कहेगा कौन? मैं अंधी थोड़ी हूँ, मुझे सब नजर आता है। उधर है ना, वो देखो, वो सोच में गुम, इधर आप गुमसुम। आप क्या सोच रही हैं? शाहरुख साहब की एक बात फांस की तरह अटक गई है, बस वही निकालने की कोशिश कर रही हूँ। कौन सी बात? आज अचानक ऑफिस में कहने लगे तुम अपनी माँ का दुख कम करने के लिए क्या कर सकती हो। तो फिर आपने क्या कहा? जो एक बेटी का जवाब होना चाहिए। अगर खुदा ने मौका दिया तो मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ अपनी माँ के लिए। तो बस बात खत्म हो गई। अब इसमें बैठ के सोचने वाली तो कोई बात नहीं है। बात खत्म नहीं हुई है सना। शाहरुख साहब ने कहा है कि मैं तैयारी करके रखूं, शायद ये मौका जल्द ही आए। कैसी तैयारी? यही तो मुझे नहीं पता क्या आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है। और उधर ये अब्बू एक पूरी फैक्ट्री उनके हवाले करना चाह रहे हैं। अब्बू का फैसला तो अच्छा है, शाहरुख अंकल की सलाहियतों को पहचान गए हैं वो। नहीं सना, मुझे लग रहा है कि कोई गड़बड़ होने वाली है। उफ़ अल्लाह, ऐसे ही वहम है आपका। सो जाएं आप। वो क्या हो गया है तुम्हें? अभी सिर्फ 8 बजे और तुम सोने का मशवरा दे रही हो। अच्छा फिर एक काम करते हैं कि मूवी देखते हैं, इस तरह से आपका जहन भी नहीं भटकेगा। थैंक यू, मैं यहीं पे सही हूँ। अच्छा चले, मैं ऐसा करती हूँ कि फ्राइज बना के लाती हूँ। आंटी वापस आ गई? हाँ आज ही आई। तो फिर आपकी नहीं वापस आ जाती मेरी जिंदगी में? आप पड़ी सोती रहें और नीचे है ना आपके हक पे डाका डाल रही है। क्या कह रही हो सना? क्या बोल रही हो? आग लगी थी, क्यों उठा दिया? अरे तूफान आ गया है, कयामत आ गई है। सॉरी सर, मैं आज फ्रेंड्स को ज्वाइन नहीं कर सकती। क्या? रावी, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पर आया और तुम इस मरीज की नर्स बन के यहीं बैठ गई। ये मरीज समीर है और इससे मेरी शादी होने वाली है। शादी हुई नहीं है और बेहतर यही है कि तुम इसके ख्वाब देखना छोड़ दो और समीर को भी। मैं इसे छोड़ दूं, वो भी इस हालत में?
जब इसके वालिदैन को इसकी परवाह नहीं है तो तुम इसकी परवाह क्यों कर रही हो? अंकल और आंटी को तो खबर उस वक्त होगी जब उनको इस हादसे का पता चले। राबी, जब किसी पे कुदरती आफत आती है ना तो वो सारे रिश्ते भूल जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद रखता है, या तो पहले अल्लाह या फिर अपनी माँ। और समीर तो मेरी समझ से बाहर है। तुम्हें उसे समझने की जरूरत भी नहीं है। समीर के लिए मैं ही काफी हूँ। समीर की मेडिसिन का टाइम हो चुका है, तुम जा सकते हो। ओके फाइन, गुड बाय। और हाँ, आज नहीं तो कल आखिरकार तुम्हारा यही फैसला होगा जो मैंने कहा है, ठीक है? समीर, सूप पी लो। ठंडा हो गया। दरअसल मेरे दरवाजा खुलने में देर हो गई, माफ कीजिएगा। क्या हुआ, रुक क्यों गए? कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या सोच रहे हैं शाहरुख? घर में कोई नहीं है, आंटी, मुना, सना। मैं अच्छी नहीं लग रही आपको? और ये क्या लेकर आए? रबड़ी अम्मी हैदराबाद गई थी तो आप लोगों के लिए वापस ले। आंटी वापस आ गई? हाँ, आज ही आई। तो फिर आपकी नहीं वापस आ जाती मेरी जिंदगी में? ये रबड़ी रखे, मुझे देर हो रही है। आपको पता है, जैसे ही आपको देखा मैं भागती भी आई हूँ दरवाजा खोलने के लिए। खैर, मुझे चलना चाहिए, देर हो रही है। अच्छा, आप बर्तन लेने वापस कब आएंगे? मैं आपका इंतजार करूंगी। अभी से बता दें ताकि मैं तैयारी करके रखूं। इस बार दरवाजा खोलने में देर नहीं करूंगी। वक्त भी कितनी जालिम चीज है। कल मैं आपका इंतजार किया करता था और आज आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरा भी यही जवाब है, वक्त भी कितना जालिम है। पड़ी सोती रहें और नीचे है ना आपके हक पे डाका डाल रही है। क्या कह रही हो सना? क्या बोल रही हो? भी आग लगी थी, क्यों उठा दिया? अरे तूफान आ गया है, कयामत आ गई है। हुआ क्या है, कुछ बताओ भी। वो शाहरुख अंकल आए थे और हिना उनसे बहुत प्यार से बातें कर रही थी चुपके चुपके। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो आप हिना से पूछ कर आए, उसने क्यों नहीं बताया आपको? फिर सोचने वाली बात तो ये है कि शाहरुख अंकल आए क्यों? तो तुम पूछ लेती ना हिना से। मैं उससे बात करना भी पसंद नहीं करती हूँ, नफसियाती औरत है वो। मुझे तो उसी दिन एहसास हो गया था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, जिस दिन आपने हिना को और शाहरुख अंकल को मिलने दिया था। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि शाहरुख साहब हिना से मिलने आए थे? तो और क्या, आप यहाँ बेखबर सो रही हैं, अब्बू घर पे नहीं है। वो तो बस अचानक मुझे प्यास लग गई तो मैं पानी पीने चली गई। मैंने उन दोनों को लॉन्च में देख लिया। ऐसी शैतानी दिमाग चल रहा है तुम्हारा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ गलत नहीं है
तो जाकर पूछे हिना से। अगर उसने आपको सच बता दिया ना तो मेरा नाम सना नहीं है। उसने कहा और आपने मान लिया। तो और क्या करूं? तुम्हारी कही भी बात सुन के लड़ना शुरू कर दूं? ना माने आप मेरी बात। जब हिना आपके हक पे डाका डाल देगी ना फिर आपको मेरी बात का यकीन आएगा। लेकिन अब्बू, अगर आप शाहरुख अंकल को कारोबार दे रहे हैं तो उन्हें पाबंद करें कि ऐसा सिर्फ मोनाबाजी से शादी करने की सूरत में होगा। हाँ, तो शाहरुख और मोना की शादी पक्की होने के बाद ही मैंने ये फैसला किया। कल रात को तुम असद से क्या बात कर रही थी? पार्टी में जाने का कह रहा था और मैंने इनकार कर दिया। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें गुस्सा तो आता होगा ना जब मैं ड्रामे की हीरो के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करती हूँ। मुझे गुस्सा तब आएगा जब तुम्हारे जुमलों के साथ तुम्हारे एक्सप्रेशंस नहीं होंगे। जिस मेकअप आर्टिस्ट के बारे में तुम इतनी बातें कर रही हो वो इस फील्ड की सबसे अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। बड़ी अच्छी है। मेरी तो शक्ल बिगाड़ के रख दी है उसने। पता नहीं स्क्रीन पे कैसी आऊंगी मैं। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। सदा चिड़िया दा चंबा, सदा चिड़िया दा चंबा है। खड़े तुम्हारा ये घर खरीद लेंगे। अरे आवाज तो निकलती नहीं उसकी। घर के खाक खरीदेंगे? हाँ, वो तो मेरे सामने नहीं निकलती उनकी आवाज, मगर तुम किसी गलत फहमी में मत रहना। गलत फहमी में रहने का मुझे कोई शौक भी नहीं है। देखती हूँ मैं भी कैसे नहीं देते तुम ये कमरा। अभी खाला से बात करती हूँ मैं तुम्हारी। जाना करो ना शिकायत। फिर आ गई मेरा सर खाने के लिए। बेहुदा खबर यार। अच्छे शौहर से वो होते हैं जिनमें सुनने की सलाहियत अच्छी हो। तो फिर तुम ऐसा करती, किसी पैदाइशी गूंगे से शादी कर लेती। अरे इसको गले का हार बनाने की क्या जरूरत थी? अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कराची हो या मरी हो? तो आपके कमरे में क्यों नहीं रह लेती? वो भी तो मेरा ही घर है। बात खत्म नहीं हुई है सना। शाहरुख साहब ने कहा है कि मैं तैयारी करके रखूं। शायद ये मौका जल्दी आया है। कैसी तैयारी? चंबा है, सदा चिड़िया चंबा है। भाई खाला, शाहरुख को आप अपनी जबान में समझा लें। खाला अपना वो कमरा खाली नहीं कर रहा शाहरुख। अब मेरे सोलंकी जी क्या सोचेंगे कि खाला के घर में इतनी सी भी इज्जत नहीं मिली। अरे तो क्या जरूरी है कि तुम शाहरुख के कमरे में ठहरो? भाई तुम यहाँ मेरे कमरे में आ जाओ, मैं सहन में चली जाती हूँ। हरगिज़ नहीं, बस मेरी भी जिद है। कमरा होगा तो सिर्फ शाहरुख का, वरना नहीं। बहुत अजीब सी जिद है वैसे तुम्हारी भी और शाहरुख की भी। आखिर खानदान जो एक है, खून में कोई तो खासियत होगी। चलो बात करती हूँ मैं शाहरुख से। बात करती हूँ, जरा जाए जल्दी बात करें। मेरे शौहर को ना बहुत शदीद नींद आ रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनको इतनी सी भी तकलीफ हो। हाँ वाकई तुम्हें तो अपने शौहर का बहुत ख्याल है। अरे पता नहीं पहले दिन ही कौन सा गोंद खिला दिया है, बेचारा मुंह से एक लफ्ज नहीं बोल रहा। अच्छे शौहर से वो होते हैं जिनमें सुनने की सलाहियत अच्छी हो। तो फिर तुम ऐसा करती, किसी पैदाइशी गूंगे से शादी कर लेती। अरे इसको गले का हार बनाने की क्या जरूरत थी? आपको तो पता है सोलंकी जी अकेले हैं, इतनी बड़ी बड़ी जमीनों के इकलौते वारिस। बड़ी बड़ी गाड़ियां छोड़ के मरेंगे ना तो सब मेरे ही हिस्से में आएगा। खाला तुम क्या चाहती हो? किसी जवान से शादी करके उसके मरने का इंतजार करती? मैंने तो इनका इंतजार किया कि जिसके पास हो इनकम और फिर... मैं अगर एक कारखाने की निगरानी शाहरुख को दे दूं तो देखो बेटा, मेरे बाद भी तो तुम्ही में से किसी ने संभालना है, तो अपनी जिंदगी में ही शाहरुख के हवाले कर दूं। अबू आप तो अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शाहरुख साहब नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेगा बेटा? अपने काम और मुलाजमत में बड़ा फर्क होता है। मुलाजमत में लाख रुपए भी कमाओ ना तो मालिक की जी जी करनी पड़ती है,
शाहरुख साहब के मिजाज से आप वाकिफ नहीं है। कम से कम वो अपने ससुर की तो जी नहीं करेंगे। अरे तो बेटा मैं ससुर बनकर कब बात करूंगा, बेटा समझकर बात करूंगा तो मान जाएगा। देख लें अब्बू, जैसा आपको ठीक लगे। मैं चाय लेके आती हूँ आपके लिए। जल्दी से लाओ, जल्दी से। हाय हाय, हर खानदान में एक बालू होता है और वही हमारा जानने वाला होता है। शाहरुख एक बात तो बताओ, ये बाहर लंगूर कौन है? लंगूर? अरे वो तो मेरा दोस्त है नबील, चंद दिनों के लिए पाकिस्तान आया हुआ है। तो थोड़े दिन पहले नहीं आ सकता था? मैं इस बहाने पूरी दुनिया ही घूम लेती। आपने भी तो फौरन सोलंकी जी से शादी कर ली। हाँ तो क्या करती, तुमने तो मेरा हाथ थामा नहीं, और सोलंकी से बेहतर चॉइस नहीं थी मेरे पास। क्यों चॉइस नहीं थी? खाला तो तुम्हारा रिश्ता कहीं और करना चाहती थी, उसमें क्या बुराई थी? असल में ना अनदेखे नमूने से जाना पहचाना कमीना बेहतर होता है, और फिर तुम्हारे ना करने के बाद सोलंकी जी ने ही मेरा हौसला बढ़ाया था। ओह, तो ये वही सोलंकी है जिसे तुम छुप छुप के बातें करती थी और बहाना किरण सोलंकी का होता था। देखो शाहरुख, सोलंकी सोलंकी होता है, चाहे वो किरण हो या मेरा शौहर। और दूसरी अहम बात ये, जिसके लिए मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, अब तुम्हें ना चंद दिन के लिए ये कमरा खाली करना पड़ेगा। ओहो, क्यों खाली कर दूं मैं अपना कमरा? इसलिए कि मैं और मेरे शौहर सोलंकी इसी कमरे में रुकेंगे। अरे वाह भाई वाह, अजीब बदमाशी है। एक तो बगैर बताए आप यहाँ तशरीफ लाए, ऊपर से आप मुझे कह रही है कि मैं अपना कमरा खाली कर दूं। करना क्या है? हनीमून मनाना है तो कहीं और जाके मनाओ। ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है शाहरुख, अगर मेरे सोलंकी जी ने सुन लिया ना तो खड़े होंगे उसकी दिन कम। तौबा तौबा भाई, तौबा है तुम्हारी सोच पे। ऐसी अकल ना खुदा 2-4 को ही देता है, और फिर सोलंकी जी तुम्हारे बेटे से उम्र में कौन से ज्यादा है, बस यही कोई 3-4 महीने का फर्क होगा। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ नहीं होता ना तो फिर मैं तुम्हें बताती। हटो, बात करती हूँ मैं जाके शाहरुख से कमरा खाली करने की। हाँ जल्दी जाएं। हाँ जल्दी जाएं। तुम्हारी भी बस जिद्दें जो है ना बेतुकी हैं, शादी के बाद भी नहीं सुधरी तुम। अब मजा आएगा, कमरा होगा तो सिर्फ शाहरुख का बस। शाहरुख। आदाब अम्मी। आदाब। जीते रहो। वो आप हैदराबाद से थकी हुई आई थी तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। फिर एक काम तो कर दो बेटा। सलमा पहुंच गई आपके पास? अम्मी मैं अपना कमरा खाली नहीं कर रहा, प्लीज। देखो बेटा, 2-4 दिन के लिए आई है, 2-4 दिन रुक के वापस चली जाएगी। अम्मी लोग हनीमून मनाने के लिए मरी और सवात का रुख करते हैं, ये जाहिल औरत कराची आ गई है। देखो बेटा, जिसका जहाँ जी लगता है ना वो वहीं जाता है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कराची हो या मरी हो। तो आपके कमरे में क्यों नहीं रह लेती? वो भी तो मेरा ही घर है। अब अगर वो जिद पे अड़ गई है तो तुम ही समझदारी का मुजाहिरा करके कमरा खाली कर दो, मेरे खातिर सही। बस यहीं आके अम्मी बेबस हो जाता हूँ मैं। 4 दिन के बाद सलमा का सामान शोहर समेत बाहर फेंक दूंगा मैं। अच्छा चलो ठीक है। मैं ये कह रही थी कि मैं रबड़ी लाई थी हैदराबाद से वापसी पर ना अपनी बहू के लिए, वो जरा जाके जल्दी से मुना के घर दे आओ। नहीं, फ्रिज में पड़ी हुई ना, उसे पड़ा रहने दे, सुबह दे आऊंगा। इतने से काम के लिए सुबह तक टाल रहे हो? अरे जवान जहान बच्चे हो, भागे भागे जाओ, दौड़े दौड़े आ जाओ। बस यही प्रॉब्लम है अम्मी नई नई रिश्तेदारी में। वहां से खाने आ रहे हैं, यहाँ से रबड़ियां जा रही हैं, तकल्लुफात हैं कि खत्म ही नहीं हो। अच्छा बस बस, ज्यादा बातें मत बनाओ, मैं लेकर आ रही हूँ, देकर आओ जल्दी से। बेहतर। बहू के लिए रबड़ी लेकर आई हूँ, क्या बात। मुझे तो लगता है इसमें हैरान होने की क्या बात है भाई, मैं और मेरे शौहर सोलंकी यहाँ पर हनीमून मनाने आए हैं। और अम्मी कहाँ है? खाला अपने कमरे में ना आराम करने चली गई हैं। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें ना अपने शौहर से मिलवाती हूँ। सोलंकी जी, सोलंकी जी।
इनसे मिले। ये है मेरे शौहर। अब खड़े खड़े इनका मुंह क्या देख रहे हो? वेलकम करो ना। भली करे यार हुसैन, भली करे यार। शादी मुबारक हो आप। खैर मुबारक हो। क्यों, इसके मुंह में जुबान नहीं क्या? है लेकिन मेरी मर्जी के बगैर हिलाते तक नहीं है। आखिर प्यार जो करते हैं मुझसे। अब आप लोग आराम कीजिए, थक गए होंगे, हैदराबाद से आ रहे हैं आप, काफी लंबा रास्ता था, जाइए आराम कीजिए। अरे थकने वकने की कोई बात नहीं है, इतने आराम से अपनी गाड़ी में बिठा के खाला को लाई हूँ। हम सब बहुत आराम से आए हैं। अच्छा शाहरुख, बातें तो होती रहेंगी। अब एक काम करो, सालंगी जी की गाड़ी में से ना हमारा सामान उतार के ले आओ। अरे जाओ ना, नजर लगाओगे क्या? वैसे कमरा ये ज्यादा अच्छा है ना, तो हम लोग यहीं रुक जाएंगे। कौन बताएगा मुझे? तुम नहीं बताओगे तो किसकी जिम्मेदारी है ये? मैनेजर तुम हो या मैं? अगर पेमेंट आए तो मुझे फौरन बताया जाए। क्या बात है अब्बू, किसको डांट रहे थे आप? अरे बेटा, मैनेजर है, पेमेंट आ जाती है, मुझे कुछ खबर ही नहीं होती, और ना पूछो तो गबन हो जाती है। तो फिर आप उसको निकाल दीजिए, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं भी यही सोच रहा हूँ बेटा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अच्छा भला लड़का था, क्या हो गया इसे? अचानक क्यों बेईमानी पे उतर आया है? आपकी तवज्जो कम हो गई होगी, तो उसको लग रहा होगा कि खुली आजादी मिल गई उसे। सही कह रही हो। फिर एक मशवरा दो मुझे। जी अब्बू कहिए। ये शाहरुख कैसा है काम में? मेहनती है, काम करते हैं तो दिल से, बाकी लोगों की तरह वक्त जाया नहीं करते। अच्छा, मैं झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा, कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए, झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। तुम्हारी हालत देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो मेरे दुख का तमाशा देखने आए हो? बांट लो ना मेरा दुख। काश अब मैं ऐसा कर सकता। अब बड़ी एक्ट्रेस वाले तौर तरीके भी जरा सीख लो। अच्छा, क्या तौर तरीके होते? बताओगे तो पता चलेगा ना। हिना की हालत देखकर मुझे इतना अफसोस हुआ कि बयान नहीं कर सकता यार मैं। कल तक तो हिना से नफरत के अलावा कोई पनाहगाह न थी, और आज उसे देखते ही सब भूल गए। तुमने मॉम को कुछ ना बताने से क्यों मना किया? मैं नहीं चाहती कि आंटी बिलावजह परेशान हो। ये बात कब तक छुपा सकेंगे? माँ तो आपकी भी कई दिनों से घर पर नहीं। लेकिन पल पल उनकी कमी महसूस होती है। अब्बू ने बहुत कहा है उनसे वापस आने के लिए, हमने भी बहुत कहा, मगर क्या? एक काम कर सकते हो मेरा? क्या? मोना से शादी कर सकते हो? अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तो शादी हो गई थी।